discussing about the topic history. History is very important. पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं. जितनी अच्छी हिस्ट्री होगी उतना अच्छा डायग्नोसिस बनता है. सबसे पहले हम पेशेंट से उसका बायोडेटा पूछेंगे. ठीक है, बायोडेटा में उसका फुल नेम, उसकी एज देखेंगे, फीमेल है या मेल है, वेदर वो मैरिड है या अनमैरिड है, टेलीफोन नंबर और एड्रेस. ठीक है, एड्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पता चल सके पेशेंट कितना दूर रहता है, क्या वो मल्टीपल विजिट कर सकता है या नहीं. ठीक है, अब बेसिकली उसके बाद हम लोग चीफ कंप्लेंट पूछते हैं. हम बोलते हैं पेशेंट से कि आप आए किस मसले से. ठीक है, चीफ कंप्लेंट को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं टू HOPC. HOPC इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. इसका एक निमोनिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है सॉक्रेट. इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की क्या कंप्लेंट है. सबसे पहले आते हैं सॉकेट में S, जो कि होता है साइट. साइट इज़ बेसिकली द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पेन. हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको दर्द किस साइड पे हो रहा है. अब पेशेंट बताएगा कि किस साइड पे हो रहा है. ये राइट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये होता है लेफ्ट क्वाड्रेंट. अगर पेशेंट बोलेगा अपर राइट पे है, अब पूछेंगे पेशेंट से कि आप लोकलाइज कर पा रहे हैं, आप बता सकते हैं, या फिर वो जनरलाइज है, आपसे लोकलाइज नहीं हो पा रहा. ठीक है, हम पूछ लेंगे पेशेंट से. अब फॉर एग्जांपल पेशेंट कंप्लेन कर रहा है लोअर अपर लेफ्ट 6 की. ठीक है, अब पेशेंट से पूछेंगे, अब देखेंगे पेशेंट लोकलाइज कर पा रहा है या नहीं. अगर पेशेंट लोकलाइज कर पा रहा है तो मतलब होता है प्रॉब्लम पल्प के बाहर है, क्योंकि वो सपोर्टिंग टिश्यूज़ में है. लाइक जैसे कि पेरियपाइकल इन्फेक्शन में एब्सेस है या फिर पेरोडोंटल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि क्या होता है सपोर्टिंग टिश्यू में हमारे पास नर्व जो होती है वो ए डेल्टा फाइबर होती है और वो शार्पली लोकलाइज्ड होती है. और अगर पेशेंट लोकलाइज नहीं कर पा रहा, पुअरली लोकलाइज है, तो मतलब है पल्प के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि पल्प के अंदर जो पेन फाइबर्स होते हैं वो C फाइबर्स होते हैं और वो होते हैं डिफ्यूज पेन करते हैं. ठीक है, फिर हम पेशेंट से, हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम पेशेंट से पूछेंगे कि दर्द किधर है. ठीक है, कौन सा दांत आपको हर्ट कर रहा है, क्या आप पॉइंट कर सकते हैं टूवर्ड्स द पेनफुल एरिया. ठीक है, साइट हो गई. फिर ऑनसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम पेशेंट से बोलते हैं दर्द कब शुरू हुआ और कैसे हुआ. ठीक है, अब पेशेंट बोलता है मुझे 1 हफ्ते पहले दर्द शुरू हुआ. कैसे शुरू हुआ, या फिर वो सडनली वो एकदम से हो गया, या फिर वो आराम से आपको हो रहा था दर्द, मतलब डल पेन हो रहा था. अगर वो सडन पेन तो वो एक्यूट पल्पाइटिस हो सकता है. अब एक्यूट पल्पाइटिस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल. अगर पेशेंट रिवर्सिबल की शिकायत कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या बताएगा, वो बोलेगा जब मैं कोई ठंडा गर्म लेता हूँ तो मुझे दर्द होता है, और जैसे ही ठंडा गर्म ख़त्म होता है तो वो दर्द सही हो जाता है. तो स्टिमुलस के बाद दर्द ख़त्म होना, दैट इज़ रिवर्सिबल पल्पाइटिस. और अगर पेशेंट बोलेगा कि मुझे स्पॉन्टेनियस पेन होता रहता है, वो रेडिएट भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिवियर थ्रॉम्बिंग पेन है, और नॉक्टर्नल की हिस्ट्री रहेगा, बोलेगा मुझे रात में भी दर्द होता है और वो लिंगर करता रहता है, कंटिन्यूस पेन है, तो वो होता है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस. ठीक है, और सडन पेन कैसा हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया या दांत टूट गया, तो उसकी वजह से सडन पेन होता है. ग्रेजुअल पेन जब होता है जब कोई इन्फेक्शन हुआ हो या फिर वो डीके हो. ठीक है, अब पेशेंट से पूछेंगे कि कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है, लेकिन आप जब खाते हैं तो उसकी वजह से होता है, या फिर ठंडा गर्म की वजह से पेन होता है, या फिर अगर पेशेंट कंप्लेन करेगा जब मैं कुछ खाता हूँ, कुछ चबाता हूँ, मुझे दर्द होता है. पेन ऑन बाइटिंग मतलब क्या होता है, अब कोई भी दांत है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक दांत है, अब पेशेंट खाएगा तो वो वर्टिकल फोर्स पड़ेगी और पेशेंट को पेन होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे पेरी एपिकल कोई मसला है, पेरिडोंटल मसला है. ठीक है, फिर हमारे पास आता है सी फॉर करेक्टर मतलब पेशेंट से बोलेंगे कि पेन कैसा है, वो डिस्क्राइब करे अपने पेन के बारे में. अब पेशेंट बोलेगा मुझे बहुत ज़्यादा शार्प पेन है, शूटिंग पेन होता है, तो वो या फिर वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस हो सकता है, या ट्रॉमा की वजह से, या वो इनेमल क्रैक की वजह से हो सकता है. पेशेंट बोलेगा मुझे बहुत डल पेन है, बहुत हल्का सा पेन है, तो वो क्रोनिक की वजह से होता है. अगर वो बोलेगा थ्रॉबिंग पेन है जो कंटिन्यूस है, लिंगर कर रहा है, तो वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होती है. और अगर बाइटिंग में पेन आ गया, बाइटिंग में हमारे पास कौन सी फोर्सेस होती हैं, वर्टिकल फोर्स, तो वो पेरिडोंटल प्रॉब्लम की शिकायत कर रहा होता है. फिर हम लोग पूछें आर से रेडिएशन मतलब कि पेन कहीं फैल तो नहीं रहा, कहीं रेडिएट तो नहीं कर रहा. जैसे कि हमारे पास अगर मैग्जिला का पेन होता है वो हेडेक करवा रहा होता है, और अगर मैंडिबल में कुछ हो रहा होता है तो वो TMJ पेन करवा रहा होता है, या नेक में भी जा रहा होता है. हम पेशेंट से पूछेंगे कहीं फैल तो नहीं रहा, या फिर वो कान में या जॉ में, टेम्पल में या नेक में तो नहीं फैल रहा.
ठीक है। फिर पूछेंगे हम लोग उसकी एसोसिएटेड सिम्टम्स, ठीक है। हम पूछेंगे पेशेंट को उसकी वजह से आपके मुंह में सूजन तो नहीं आती, या फिर चीक्स में या फिर गम्स में सूजन के बारे में पूछेंगे। बोलेंगे इसकी वजह से फीवर तो नहीं होता, अगर फीवर हो रहा है तो मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। पूछेंगे बेड टेस्ट या पस डिस्चार्ज या ब्लीडिंग गम्स तो नहीं है, ठीक है। या फिर मुंह खोलने में मसला तो नहीं होता है। क्रिसमस के बारे में पूछेंगे, स्लीप तो डिस्टर्ब नहीं होती, अगर स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो वो नॉक्टर्नल पेन की हिस्ट्री दे रहा होगा। फिर टी से आएगा है टाइमिंग। टाइमिंग पूछेंगे कि पेन कितना देर तक रहता है, लाइक अगर कोई स्टिमुलस की वजह से हो रहा है तो फ़ौरन से ख़त्म हो रहा है, या 2-3 घंटे लग रहा है, या फिर वो कांस्टेंट है या फिर वो इंटरमिटेंट है, ठीक है। हम पूछेंगे इज़ द पेन कांस्टेंट, डज इट कम एंड गो, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, कितनी देर तक रहता है। फिर उससे पूछेंगे एक्सेसिडेटिंग फैक्टर या रिलीविंग फैक्टर, मतलब किस वजह से उसका पेन बढ़ रहा है या वो कम करने के लिए क्या कर रहा है। बोलेंगे कि ठंडा गर्म से आपका पेन ख़राब तो नहीं हो रहा, या फिर खाना खाने से दर्द हो रहा है और आप उसको रिलीव कैसे कर रहे हैं, मेडिसिन से रिलीव हो रहा है या फिर ठंडा पानी पीने से रिलीव हो रहा है। अगर पेशेंट बोलेगा कि मुझे ठंडे की वजह से पेन होता है तो फिर इट माइट बी रिवर्सिबल डेल्पाइटिस या फिर उसको डेंटिन एक्सपोजर हुआ है। अगर बोलेगा मुझे गर्म से दर्द होता है तो वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो जाता है, मतलब पल्प डैमेज हो गया। और अगर बाइटिंग पेन होगा तो वो पेरी एपिकल इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। फिर पेशेंट से पूछेंगे सिवियरिटी, कितनी देर तक आपका पेन रहता है। अब पेशेंट से बोलेंगे 0 to 10 आप पेन को वो करो कि अगर 0 है तो मतलब नो पेन, 10 है तो वर्स पेन, 5 है, 6 है, वो बताएगा कि मुझे इतना दर्द हो रहा है। इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा हमें ट्रीटमेंट कितना जल्दी करना है, ठीक है। ये हो गई। फिर हमारे पास आती है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पूछेंगे खून की बीमारी तो नहीं है, अगर वो खून की बीमारी उसको होगी तो और जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगा, खून बंद ही नहीं होगा, तो उससे पूछना है। अनीमिया पूछना है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पूछनी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, गाउट, हेपेटाइटिस पूछेंगे। हेपेटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी पूछना है। HIV, एस्थमा, एपिलेप्सी, GI डिसऑर्डर, रोमैटिक फीवर, टीबी तो नहीं हुआ, क्योंकि हेल्थ केयर सेटिंग में टीबी फैल जाता है बहुत जल्दी, तो उसके बारे में पूछेंगे। टॉन्सिलाइटिस के बारे में पूछेंगे। सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में पूछेंगे। पेशेंट से पूछेंगे आपकी वैक्सीन हुई हुई है, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। पेनिसिलिन से एलर्जी तो नहीं है तो फिर वो हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। कोई आप दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, या फिर खून पतला करने की या फिर एस्कार्ट एस्प्रिन वगैरह तो नहीं ले रहे, कोई ऑपरेशन नहीं तो नहीं हुआ हुआ। या ट्राइमेस्टर के बारे में पेशेंट से पूछेंगे, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर ही सेव होता है, बाकी कोई ट्राइमेस्टर में हम नहीं कर सकते। फिर पेशेंट से डेंटल हिस्ट्री पूछेंगे। पूछेंगे कि आप पहले कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं, आपका एक्सरे हुआ है, बचपन में ऐसा तो नहीं हुआ आप गिरे हो, दांत वगैरह टूट गया हो, ठीक है। और इसकी डेंटल डिजीज़ पूछेंगे, कोई कैविटी वगैरह पूछेंगे कि हुई हुई या नहीं। फिर फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री में आता है कि पेरेंट्स को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मतलब सारी सिस्टमिक डिजीज़ पूछेंगे, हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ठीक है। फिर हैबिट्स पूछेंगे। हैबिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे कि पेशेंट से बोलेंगे आप दांत तो नहीं घिसते, या फिर स्मोकिंग तो नहीं करते, या फिर छालिया पान या माउथ बीटर तो नहीं है, बीडल नट चू तो नहीं करते, या टोबैको चू तो नहीं करते, या पैरा फंक्शनल कोई हैबिट तो नहीं है, तो फिर वो सब पूछेंगे। देखिए हिस्ट्री जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी हमारी डायग्नोसिस हो जाती है, ठीक है।